प्यारे बच्चों नमस्ते, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। मेरा YouTube चैनल DVK मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है बेटा? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की आज हम बात करेंगे। मैं आपको नंबर सिस्टम का टोटल बेसिक्स से लेकर जितना एंड तक होता है वो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा बेटा। 9th से लगा के 12th तक आप जहाँ पर भी पढ़ोगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी नंबर सिस्टम को लेके, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल जानकारी हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो बेटा नंबर सिस्टम जो होता है जनरली हम जो पढ़ते हैं हमको ऐसा लगता है कि हमने जो आज तक पढ़ा है जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही नंबर है और इसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं और इसी पे सब कुछ डिपेंडेबल है। तो बेटा ऐसा नहीं है। नंबर सिस्टम जो है उसको मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम जो पहला नंबर सिस्टम का टाइप होता है जो हम पढ़ते हैं जनरली वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी में से कहते हैं दशांश संख्या पद्धति। जनरली हम यही पढ़ते आ रहे हैं स्कूलों में, लेकिन फिर भी ये पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ते आ रहे हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के। सर नाम डेसिमल है यानी कि 10 तो होना ही चाहिए नंबर, तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 9 ये टोटल मिला के 10 नंबर हो गए। तो बेटा यहाँ पर जो है संख्या 10 नहीं आएगी क्योंकि संख्या 10 इन दोनों को प्रयुक्त करके बनाई गई है। ऐसा आप इनको प्रयुक्त करके संख्या बहुत सारी बना सकते हो। तो ये जो हमारा दशांश संख्या पद्धति होती है या डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें ये सारे नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है बेटा। और दूसरी जो हमारी संख्या पद्धति होती है उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसको हम कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। तो द्विआधारी संख्या पद्धति जो होती है उसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं 0 और 1, यानी कि कंप्यूटर जैसे डिजिट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही पहचानते हैं, ओनली 0 और 1, ठीक है बेटा। तो इसका जो आधार संख्या इसकी जो बेस नंबर होती है, बेस नंबर यानी कि इसकी जो आधार संख्या वो होती है 2, यानी कि काउंट करने पर 1 और 1 2, ऐसे नहीं कि 0 1 2 आएगा। बात समझ आ रही है। इसकी जो आधार संख्या होती है वो बेटा होती है 10। ये 0 से 9 तक अगर काउंट करोगे तो 10 आएगा 10 आएगा, ठीक है। बात करते हैं तीसरे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है यानी कि अष्टांश संख्या पद्धति जो होती है उसमें बेटा 0 से लगाकर 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक के सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। यानी कि 8 नंबर आते हैं। इसका बेस नंबर होता है 8, ठीक है। और जो हमारा एक और नंबर सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको अगर हम हिंदी में बोलना चाहे तो कुछ षोडश संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो षोडश संख्या पद्धति संस्कृत वर्ड है। षोडश संख्या पद्धति या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। अब काउंटिंग करो आप। ये तो 10 हो गए, 11 12 13 14 15 और 16। तो हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 16 नंबर प्रयुक्त होते हैं। तो यदि हम इस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ इन अंकों का प्रयोग करते हैं। यदि हम इस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं तो 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें हम 0 से लगाकर सिर्फ 7 तक ही संख्याएं प्रयोग में लाते हैं। और यदि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो हम 0 से लगाकर 9 तक नंबर और फिर ये भी संख्याओं के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है बेटा। तो जनरली जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये तो मेन जो नंबर सिस्टम होता है 4 प्रकार का वो मैंने आपको डिटेल बता दिया, ठीक है बेटा। आज हम जो बात करेंगे वो टोटल हमारा जो लेक्चर बेस्ड होगा वो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम पर। किस पर बेस्ड होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का जो लेक्चर हमारा उसमें टाइप्स ऑफ नंबर की, कि नंबर सिस्टम में जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसके नंबर्स को हम किस टाइप से पढ़ते हैं स्टडी में। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे हम।
तो टाइप्स ऑफ नंबर में बेटा जनरली दैनिक जीवन में जो हम जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है, उनमें जो हम नंबर यूज करते हैं, जनरली हमारे दैनिक जीवन में भी जो नंबर्स यूज करते हैं वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम्स में आते हैं। तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स आते हैं उनको हम किस नाम से किस प्रकार पढ़ते हैं? तो पहला जो टाइप में आज लिखूंगा नंबर सिस्टम में वो होगा नेचुरल नंबर। क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हिंदी में हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम स्टार्टिंग इसी नंबर से करते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या ये नेचुरल नंबर जो होती है उसको अदर वर्ड्स में हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं बेटा, गिनती में प्रयुक्त होने वाले काउंटिंग नंबर। ठीक है, आपको इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना कि सर हमने काउंटिंग नंबर पढ़ा था, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और हिंदी में हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बेटा जो स्टार्ट होता है 1 से, और इस टाइप से ये चलते जाएगा इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 1 से लगा के अनंत तक की सारी संख्याएं जो है वो कहलाती है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो आपको क्या पहला टाइप समझ में आया? फिर से एक बार समझो, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होते हैं 1 से और चलते हैं अनंत तक। यानी कि यदि कोई आपसे पूछे कि 1 से लगाकर अनंत तक की सारी संख्या क्या कहलाती, तो आप जवाब दोगे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर या प्राकृत संख्या। तो अगला जो हमारा टाइप्स ऑफ नंबर है वो होता है बेटा होल नंबर। क्या नंबर? होल नंबर, रोल नंबर नहीं। कौन सा नंबर बेटा? होल नंबर। क्या सर हमारा रोल नंबर 582 582 है तो वो रोल नंबर नहीं, अनुक्रमांक नहीं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या या जो होल नंबर होते हैं उसमें सिर्फ इतना आएगा कि आप अलग से जीरो जोड़ दोगे किसमें? प्राकृत संख्याओं में। तो मैं कलर मैच कर रहा हूं, यहां पर ब्लैक में लिख रहा हूं। ठीक है, आपने देखा कि सर आपने जब पूर्ण संख्या लिखी तो सिर्फ अलग से जीरो लिखा, बाकी सारी ब्लैक से नंबर वही लिख दी, मतलब प्राकृत संख्या। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, जीरो के बाद यहां पर ऐसा लिख सकते हो प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ देंगे तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। बात समझ आ रही है? यानी कि प्राकृत संख्या में अलग से अगर जीरो जोड़ दिया तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो अब बात करते हैं बच्चों हम यहां पर इंटीजर की। तो इंटीजर्स जो होते हैं उनको हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक बेटा। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक जो होते हैं उसमें ये नंबर भी मिलेंगे, प्राकृत संख्याएं भी आएगी, पूर्ण संख्याएं भी आएगी, इनके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारी संख्याएं आएगी। तो पहले मैं आपको ये नंबर लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 5, और इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारी नंबर्स जो आप ऊपर दोनों पढ़ते आए हो वो मैंने लिख दी। ठीक है, और जो अलग से ऐड होगी उल्टी गिनती चलेगी, इधर -1 -2 -3 -4, और ये 3 डॉट्स का मतलब होता है इधर ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इधर मैं 3 डॉट्स यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब भी हो रहा है कि इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो माइनस इनफाइनाइट से लगाकर प्लस इनफाइनाइट, यानी कि ऋणात्मक अनंत संख्याओं से लगाकर धनात्मक अनंत संख्याओं तक, इनफाइनाइट नंबर तक सारे नंबर्स जो हैं वो कहलाते हैं पूर्णांक या इंटीजर। ठीक है बेटा, तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती है सारी, और सारी धनात्मक संख्याएं भी आ जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स में नंबर्स है वो चौथा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बेटा देखो, डिफाइन मैं यहाँ पे डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप चाहो तो लिख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जनरली भी समझा रहा हूँ मैं आपको, समझ लो, फिर लिखा दूंगा या बोर्ड पे लिख दूंगा। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख लें और वहां पर q0 इक्वल नहीं होना चाहिए, वो नंबर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर को हम इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या,
और इंग्लिश में हम इसको यूज करते हैं रेशनल नंबर। क्या सर रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्या रेशो में होती है। किस रेशो में? जैसे ये संख्या है p/q में, जैसे ये संख्या है 1/2, 1/2। इस 1/2 को हम इस टाइप से 2/3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3। तो जो संख्याएं रेशो में होती है उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। क्या सर q 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? बेटा अगर आपने कोई एक नंबर लिया, एज्यूम करो आपने ऐसा ले लिया 2/0, तो ये नंबर परिभाषित नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये नंबर परिभाषित नहीं होगा। आप चाहो तो आप सुपर कैलकुलेटर यानी कि आपके मोबाइल में आता है कैलकुलेटर, उसका यूज करके भी देख सकते हो कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर भी हाथ जोड़ के बोलेगा कि कांट डिवाइड बाय 0, 0 से डिवाइड नहीं होता, वो परिभाषित नहीं होता। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम जो डिनोमिनेटर में नंबर यूज करते हैं वो 0 नहीं होता। तो अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये समझ लेते हैं कि हम कभी ऊपर भी 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऊपर लिखते हो 0/2 तो ऑफकोर्स ये एक परिमेय संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 0/2 लिखते हो तो ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। सिर्फ जहां पर 2 है यानी कि नीचे हर यानी कि डिनोमिनेटर की प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए। तो इंग्लिश में कहते हैं अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द form of p/q. This is called a rational number where q is not equivalent to 0, where q is not equivalent to 0। हिंदी में ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां q 0 के बराबर नहीं होता, परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल लिख लें, मेरे हिसाब से आपको बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। कुछ ये सारी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या। थोड़ा आगे चल के हम परिमेय संख्या के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के अलावा टाइप्स ऑफ नंबर्स में एक और नंबर होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो जनरली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से पहले उसको डिफाइन कर देता हूं। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाती है अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। तो इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या जो होती है उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब q इज नॉट इक्वल टू 0 तो दोनों में, क्योंकि अगर q आपने 0 ले लिया तो फिर वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो क्या डिफाइन करोगी, वो रेशनल है कि इर्रेशनल है? नंबर को डिफाइन करने के लिए ही q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डाउट क्लियर है? अब अगर q आपने 0 को छोड़ के कुछ भी प्रयुक्त किया और p ले लिया, तो अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर कौन सा है? इर्रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल से और क्लियर होगा आपको, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और पाई के बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर में आपको अलग से बताऊंगा कि पाई इर्रेशनल क्यों है। ठीक है बेटा, अभी आपको इतना याद रखना है कि पाई जो है वो है इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। जब मैं आपको परिमेय अपरिमेय डिटेल से पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर ये क्लियर कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मेरा वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो वो परिमेय अपरिमेय कैसे हो सकते हैं? कहने का मतलब यह है, थोड़ा शॉर्ट में समझो, कि पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7 होता है और ये होता है अपरिमेय और ये होता है परिमेय। तो ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, अगर इसको आपको जानना है तो मेरे उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। क्लास 10th के लेक्चर्स में वो मेंशन है, लेकिन आपके लिए स्पेशल एक लेक्चर जरूर इस पे बनाऊंगा। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं हमारे नंबर सिस्टम की।
तो नंबर सिस्टम में हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया और इरेशनल नंबर भी पढ़ लिया, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब क्या होते हैं, जब इन पे बात करूंगा तो और डिटेल्ड में आपको पढ़ाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ नंबर में आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ी, यानी इरेशनल नंबर पढ़ा। एक और नंबर जो होता है बेटा वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या होती है, मैं आपको दो शब्दों में बताता हूं कि यदि सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम ऐड करते हैं, यानी कि रेशनल को और इरेशनल को ऐड कर दें, तो जो टोटल सारे नंबर्स होंगे वो नंबर क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या रियल नंबर तो आपको समझ में आ गई कि यदि हम इन दोनों संख्याओं की इकट्ठी करके बता दें, जैसे ये अलग अलग है, ये अलग अलग, इनको इकट्ठा करके बता दें, इन दोनों संख्याओं को एक डब्बे में रख दे, तो वो सारी संख्या आपको कहलाएगी रियल नंबर या वास्तविक संख्या। अब एक और नंबर टाइप्स होता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं अनरियल। अभी समझो अनरियल, एक्चुअल में उसको अनरियल नहीं बोलते हैं। अगर रियल है तो अनरियल नंबर क्या है सर, तो अनरियल नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम रियल मानते ही नहीं। कि सर ये कौन सी बात हुई, तो कहने का मतलब ये है कि वो नंबर एक्चुअल में होते नहीं हैं, हम उनको काल्पनिक मानते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि ये जो इरेशनल नंबर में आपने जो नंबर लिखे हैं अंडर रूट में, ये सब पॉजिटिव थे, आपने कहीं पर भी नेगेटिव नहीं देखा। यदि हम इस नंबर को अगर नेगेटिव बता दें तो ये नंबर जो है बेटा ये काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगला नंबर टाइप अगर आप लिखना चाहो 7, तो यहाँ पर लिख सकते हो इमेजिनरी नंबर। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इस नंबर सिस्टम को काट कर यहाँ पर लिख रहा हूँ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि -2, -3, यानी कि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और कुछ इस टाइप से भी लिखते हैं इनको। क्या सर ये क्या होता है, तो बेटा ये जो है डिटेल्ड में आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, अभी मैं बता देता हूँ। ये जो -2 है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि कभी भी करनी के अंदर कोई भी संख्या ऋणात्मक संभव नहीं है, तो फिर इसको पॉसिबल कैसे किया गया। एक मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसको ऐसा लिखा, ठीक है, और फिर -1 को कहा कि ये i² के इक्वल है, ठीक है, और √2 हो गया और ये हो गया i, ठीक है। अगर ये 4 होता तो यहां पर क्या होता, ये 4 को आप ऐसा लिखते 2 × 2 और i को लिखते i × i, तो दोनों बाहर आते 2 और i। तो इस टाइप के जो नंबर एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होते हैं, लेकिन उनके नाम से ही क्लियर है, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर्स कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा इन पर लोड नहीं लेना है, मैंने आपको सिर्फ बताने के हिसाब से ये चीज़ें पढ़ा दी। अब बेटा इनमें महत्वपूर्ण रिलेशंस में आपको बताता हूँ, अभी तो सिर्फ टाइप बताया, अब थोड़ा डिटेल्स इन पे पढ़ते हैं। तो आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 1 से और जाता है इनफाइनाइट तक। आपका जो होल नंबर होता है, ध्यान से देखें, होल नंबर में 0 अलग से आया था और बाकी सारे नंबर्स है वो नेचुरल नंबर है। यानी कि यदि प्राकृत संख्या के अलावा यदि 0 भी ले ले तो वो बन जाता है होल नंबर। बात समझ में आ रही। पहले आपके पास प्राकृत संख्या थी, अब थोड़ा एक कदम चले आपको 0 मिल गया, आपके पास कौन सी संख्या होगी, होल नंबर। यदि थोड़ा आगे जाने पर आपको सारी नेगेटिव नंबर्स भी मिलती है, यहाँ पर ध्यान से देखना, सारे नेगेटिव नंबर भी आपने थोड़ा आगे जाके कैच कर लिए। तो पहले आपके पास सिर्फ 1 से इनफाइनाइट तक था, यानी कि नेचुरल नंबर था, फिर आपने 0 ले लिया, आप बन गए होल नंबर, फिर आपने सारी नेगेटिव नंबर्स भी ले ली, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी ले ली, तो आप बन गए पूर्णांक या इंटीजर। क्या बन गए, पूर्णांक या इंटीजर। तो अब बची कौन सी, फ्रैक्शन वाली। यदि आप थोड़ा और आगे चले और आपने इस टाइप से फ्रैक्शन वाले नंबर भी ले लिए, तो बेटा आपको यहाँ पर मिले रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। तो -इनफाइनाइट से लगाकर +इनफाइनाइट तक ऐसे p/q फॉर्म वाले सारे नंबर जो होते हैं वो कहलाते हैं
यहाँ पर रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लगा के प्लस इनफाइनाइट तक पी बाई क्यू के फॉर्म वाले सारे नंबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अलग से क्या आया बेटा, तो अलग से देखो ध्यान से, पहले आपने पढ़ा था इंटीजर, क्या पढ़ा था, इंटीजर। तो इंटीजर्स में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नंबर थे, लेकिन कोई भी रेशो वाला या फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं था। जैसे ही आपने रेशो वाले फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड कर लिए इसमें, तो ये इंटीजर जो है वो बन गया रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर के अलावा यदि आपने ये अंडर रूट वाले नंबर भी इकट्ठे कर लिए साथ में, आप यहाँ तक आए तो आपके पास ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ा और नीचे चले और आपने इरेशनल को भी ले लिया, आपने इरेशनल को भी कैच कर लिया और अपने साथ मिला लिया, तो बेटा ये सारे नंबर्स मिलाकर ही बन जाएंगे रियल नंबर। मेरी बात समझ आ रही है। तो आपने क्या किया, आपके पास आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया 1 से, आप जैसे ही 2 पर आए आप नेचुरल से होल नंबर बन गए, 0 मिलने के कारण आपको सारे नेगेटिव नंबर मिले तो आप होल नंबर से क्या बन गए, इंटीजर। आपको सारे फ्रैक्शन वाले मिले तो आप क्या बन गए, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर भी आपने ले लिए तो आप बन गए यहाँ से रियल नंबर, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर एक अलग पार्ट होता है, काल्पनिक संख्या जो हमने सोच के कल्पना करके लिखी है, ठीक है। तो ये बेटा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया। अब इन पर थोड़ा एनालिसिस जो करना था वो मैंने आपको बताया कि जो प्राकृत संख्या होती है उसमें 0 जोड़ने पर, पूर्ण संख्या जोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि प्लस लगा दिया, उसमें सम्मिलित करने पर, ठीक है। और आपने होल नंबर के अलावा सारे नेगेटिव नंबर्स भी इकट्ठे कर लिए तो आप बन गए इंटीजर, और इंटीजर के अलावा रेशनल रेशो वाले भी ले लिए तो आप बन गए रेशनल, और कुछ इरेशनल भी यदि आपने इकट्ठे कर लिए तो आप बन गए रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर क्या है उसको हम डिटेल से समझते हैं, ठीक है। आज हम इस सर्कल के माध्यम से संख्याओं में संबंध समझेंगे। बेटा सबसे बेस में जो रेड पेन से मैंने बनाया है, जो सर्कल लाल वाला सर्कल, रेड सर्कल नेचुरल नंबर ये प्राकृत संख्या का है। तो प्राकृत संख्या जो होती है 1 से लगा के अनंत तक पॉजिटिव संख्याएं होती है। उसके बाद का जो ब्लू वाला सर्कल है उसको मैंने कहा होल नंबर या पूर्ण संख्या। होल नंबर या पूर्ण संख्या वो कैसे बना, प्राकृत संख्या में हमने अलग से मिला दिया 0, मतलब जोड़ा नहीं, उसके साथ सम्मिलित कर लिया। तो ये प्राकृत संख्या के साथ अगर 0 सम्मिलित करते हैं तो वो संख्या क्या बन गई, हमारी पूर्ण संख्या। तो बेटा पूर्ण संख्या या होल नंबर जो होती है उसके अंदर नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है। ध्यान से देखो, ये जो रेड वाला सर्कल है वो किसके अंदर है, ब्लू वाले सर्कल के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि जो होल नंबर होते हैं उसके अंदर क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि देख ही रहा है कि अगर बाहर ब्लू सर्कल है उसके अंदर रेड वाला है, उसके अंदर रेड वाला है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती, क्योंकि इसमें 0, इसके पास 0 नहीं है। तो आप ऐसे जा सकते हो कि नेचुरल नंबर जो है वो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में सारी प्राकृत संख्या के अलावा 0 भी आता है, तो प्राकृत संख्या होती है। सर्कल के अंदर हम देख ही पा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि इसके पास 0 होता है, इसके पास 0 नहीं होता। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं पूर्णांक के इंटीजर। तो पूर्णांक के इंटीजर्स में क्या होता है कि अलग से हम कुछ नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, 3 डेज लगाए और माइनस इनफाइनाइट तक, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर भी यदि मैं सम्मिलित कर लेता हूँ, यानी कि पूर्ण संख्या में 0 से अनंत तक थे, उनके साथ में -1 से माइनस अनंत तक के भी जोड़ दूँ तो ये सब पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो पूर्णांक जो होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास नेगेटिव नंबर है, पूर्ण संख्या के पास नेगेटिव नहीं है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो इसके पास नेगेटिव है ना 0 है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। तो बेटा परिमेय संख्या में क्या होता है, कुछ रेशो वाले नंबर पॉजिटिव ले लो और नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो अगर रेशो वाले नंबर भी ऐड कर लेते हो तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाती है। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर के अंदर पूर्णांक भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। सब कुछ परिमेय संख्या।
अब ये ब्लॉक मैंने अलग से बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि इनका बाकी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये अंडर रूट वाली ऐसी जो बाहर पूर्णतः नहीं निकल पा रही है, और नेगेटिव अंडर रूट में भी होती है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, बाहर नेगेटिव, ठीक है। तो ऋणात्मक अपरिमेय संख्या, धनात्मक अपरिमेय संख्या, ठीक है। और पाई भी जो है वो एक धनात्मक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब बच्चों यदि ये पूरे परिमेय संख्या और इस अपरिमेय संख्या को मैं काउंट कर दूं इकट्ठा, यानी कि ऐड नहीं करना है, सम्मिलित कर लूं पूरे नंबर्स को, तो वो पूरे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो बाहर का जो ब्लैक वाला ब्लॉक बना है उसके अंदर परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय। तो मोटे मोटे शब्दों में आप ऐसा बोल सकते हो कि वास्तविक संख्या एक्चुअल में क्या होती है? वो Q प्लस S होती है। Q मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब किस नंबर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे समझे, इधर आओ। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को कैपिटल N से शो करते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या होल नंबर को कैपिटल W से शो करते हैं, प्रत्येक पूर्णांक इंटीजर को Z से शो करते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या रेशनल नंबर को R से शो करते हैं, और प्रत्येक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या को S से शो करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर को कैपिटल R से शो करते हैं। ये आपको नोट कर लेना और याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक से लगाकर सारी अनंत तक संख्याओं को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका जो एक समुच्चय होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये क्लास 11th में पढ़ोगे, तो इसको हम बोलते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से शो करते हैं। समुच्चय क्या होता है? एक समूह होता है, मतलब उसमें बहुत सारी संख्याएं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन नंबर्स को और हम किस टाइप से समझ सकते हैं। तो एक ग्राफिकली तरीका और है मेरे पास इसको समझाने का, तो अब उस ग्राफिकली तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। स्टार्ट में सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है नंबर्स यानी कि संख्याएं। तो नंबर्स ये जो संख्याएं होती है उसको हम किस टाइप से एनालिसिस करके पढ़ते हैं। तो हमारे लिए मेनली जो होती है रियल नंबर होती है, और इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या है, और वास्तविक संख्या, दो टाइप होते हैं। तो ये वास्तविक संख्या जो है कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर ही है, क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर। तो वहाँ पर आप अच्छे से और भी पढ़ोगे, ऐसे तो यहाँ पे पूरा क्लियर कर ही दिया आपको। और इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या ये 11th का टॉपिक है। तो ये 11th का टॉपिक है और ये 10th का टॉपिक है, ठीक है। और इसके नीचे के सारे टॉपिक 9 के हैं। तो ये से लगा के मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में ही बोल दिया था कि मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा रियल नंबर या वास्तविक संख्या के अंदर पढ़ते हैं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या मैंने आपको कहा था कि हम इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल N प्लस कैपिटल Q प्लस S, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या को अलग किया और अपरिमेय को अलग किया। ये दोनों किसमें से अलग किया हमने? वास्तविक संख्या। हमारे पास वास्तविक संख्या या रियल नंबर थे, तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या में से हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अलग अलग कर ली, ठीक है बेटा। अब परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है? आपको पता है कि इसके अंदर कुछ भिन्न आती है, फ्रैक्शंस आती है, और माइनस इनफाइनाइट से लगा के प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स भी आते हैं। इसका मतलब अगर जैसे 2 है तो ये भी तो एक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके डिवाइड में क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो अगर कुछ फ्रैक्शन है 2/3 और 2, इसको हम पूर्णांक बोल सकते हैं ना बेटा। इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक। और ये पूर्णांक भी परिमेय संख्या, और ये तो एक्चुअल में फ्रैक्शन है ही है। तो जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक के रूप में होती है और भिन्न के रूप में होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में हम दो चीज अलग अलग निकाल सकते हैं, कुछ भिन्न और कुछ पूर्णांक इंटीजर। यदि इस परिमेय संख्या में से फ्रैक्शंस या भिन्न अगर अलग कर लें तो जो बचेगा वो पूर्णांक इंटीजर होंगे। वो माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर्स जो होंगे वो आपको मिलेंगे। कब? जब आप रेशनल नंबर में से क्या अलग कर दोगे? फ्रैक्शंस या भिन्न अलग कर दोगे, ठीक है। अब पूर्णांक में बेटा क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से लगाकर आपको बताया था मैंने कि प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे सारे नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं इन सारे नंबर या नेगेटिव नंबर को हटा लूँ, एक साइड कर लूँ, तो यहाँ से मैंने हटा लिए, तो आपके पास क्या बचेंगे? इधर 0 1 2 3 पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट तक तो आपको क्या बोलते हैं? उसको पूर्ण संख्या या रियल नंबर, ठीक है बेटा। और अगर पूर्ण संख्या रियल नंबर में से 0 भी शून्य को भी अलग कर लिया जाए तो क्या बचेगा आपके पास? प्राकृत संख्या। क्या बचेगी? प्राकृत संख्या। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से हमने इस ग्राफ का एक पहलू देखा। अब दूसरा पहलू जो है संख्याओं का, वास्तविक संख्या तो हम पढ़ चुके हैं, अब काल्पनिक संख्या की बात करते हैं। तो काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं उसमें हम किस टाइप से नंबर यूज करते हैं? कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब बेटा यदि काल्पनिक संख्याओं को हम वास्तविक संख्याओं के साथ जोड़ दे, घटा दे और कोई संबंध बना दे, तो वो वास्तविक संख्या जो है वो ये काल्पनिक संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं के साथ मिलकर बनाती है सम्मिश्र संख्याएं।
यानी कि मिश्रित हो जाती है। जैसा मैं ऐसा लिख दूं कि 2 + 3i, ठीक है। तो मैंने इस वास्तविक संख्या 2 को किसके साथ जोड़ दिया, इस काल्पनिक संख्या। अब बहुत से बच्चे ऐसा समझेंगे कि ये 3 भी वास्तविक है और उसके साथ ये अवास्तविक है। ऐसा नहीं है, ये 3i, ये 3i पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। उसके साथ मैंने एक रियल नंबर 2 या वास्तविक संख्या जोड़ दी। तो वास्तविक संख्या को जोड़ दो या घटा दो किसके साथ, अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स और या रियल नंबर। तो रियल नंबर को प्लस कर दो, ऐड कर दो यहां से किसके साथ, रियल नंबर के साथ। तो बन जाती कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। क्या बन जाती है, सम्मिश्र संख्या। तो इससे नीचे मैं आपको बता रहा हूं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या जो है क्लास 11 का टॉपिक है और कुछ इस टाइप से वहां पर नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्ड मैंने आपको नंबर्स के बारे में बता दिया कि आप नंबर्स को किस टाइप से बांट सकते हो। बेटा नेचुरल नंबर्स को हम पढ़ेंगे कि ये नेचुरल नंबर को हम किस टाइप से जनरली यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम एक तरीके से पढ़ते हैं, वो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। एक दूसरा तरीका, और कई तरीके मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, सारे एक साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तरीका जो नेचुरल नंबर को हमारा पढ़ने का वो है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एक दूसरा और तरीका है, यानी कि इसके टाइप ही बोल सकते हो आप, कंपोजिट नंबर। इसको हम कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। बेटा क्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, और एक होता है नया जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है बेटा। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को समझते हैं सबसे पहले। ये सारी चीजें नेचुरल नंबर के हिसाब से है, यानी कि नेचुरल नंबर को इतने पार्ट में बांट के हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के टाइप्स भी बोल सकते हो आप। नेचुरल नंबर का जो पहला टाइप है वो लिखा है मैंने प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक से विभाज्य हो। इंग्लिश में बोलेंगे नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ इस टाइप से नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। मैं सारे बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड लिखे हैं, ठीक है। आप थोड़ा आगे चल के 23 भी ले सकते हो, 31 भी ले सकते हो। ये ऐसे नंबर्स बेटा है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल है, यानी कि सिर्फ 1 से भाग जाएगा और खुद से जाएगा, किसी और के टेबल में ये आते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सारे नंबर्स अभाज्य संख्या होती है। ये अभाज्य संख्या है, नेचुरल नंबर का ही एक प्रकार है। अगला जो है हमारा पार्ट या उसका प्रकार या टाइप जो है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके 1 और खुद के अलावा और किसी से भी डिविजिबल होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसे नंबर, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 4, तो बेटा ये किससे भाग जाएगा 4 में, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पर ये इस परिभाषा को खंडन कर देगा, उससे अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि खुद से, स्वयं से और 1 से ही डिविजिबल है, और यहाँ पर देखो 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी डिविजिबल है। तो समझ में आया भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो खुद के और एक के अलावा भी किसी और नंबर से विभाजित होती है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा और भी किसी नंबर से विभाजित हो, और भी किसी संख्या से विभाज्य हो। अ नंबर
डिविजिबल बाय 1 itself and others number, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा अदर नंबर से भी डिविजिबल हो वो होगा कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल हो वो होगा यहाँ पर प्राइम नंबर। और हम बात करें सम संख्या या विषम संख्या की, तो ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 से विभाज्य हो, यानी कि 2 के पहाड़े में आए, ऐसी सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाज्य। कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो, 4 लिख लो, 10 लिख लो, 12, ये 2 से विभाज्य और ये सारी संख्या है सम है, ठीक है ना। इसको आप कुछ 2n के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, जैसे 1 2 1 जा 2, n 2 लिया आपने, नेचुरल नंबर क्या लोगे 2 लोगे, तो 2 2 जा 4, वो भी 3 लोगे नेचुरल नंबर n, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 2n के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। क्लास 10th में आप इसको और भी अच्छे से समझोगे किस किस फॉर्म में लिख सकते हो। अभी ये समझो कि सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 से विभाज्य हो, यानी कि जो 2 के पहाड़े में आती हो या 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो, ठीक है। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जो 2 से विभाज्य न हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे नंबर क्या हो गए, ऑड नंबर या विषम संख्या। इसको आप 2n + 1 के फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि n कोई सा भी नेचुरल नंबर लोगे उसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, और इवन में 1 ऐड कर दोगे तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्या के कुछ एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 और इस टाइप से, ठीक है, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, कुछ बच जाता है शेष पद। बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। तो परफेक्ट नंबर बेटा आपके लिए थोड़ा नया है। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिससे डिविजिबल होते हैं, उसको ऐड करने पर वो खुद वापस आ जाती है। कैसे, जैसे कि 6 की बात करें तो 6 इज डिविजिबल बाय किससे किससे डिविजिबल है, 1 से 2 से 3 से। तो 6 को देखो 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, समझ आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो जिससे डिविजिबल होते हैं उनको ऐड करने पर वापस वही नंबर आ जाए, ऐसे नंबर होते हैं परफेक्ट नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आज के इस लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो आप खुद से ढूंढो कि कौन कौन से परफेक्ट नंबर होते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को रियलाइज कर रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मेरे को कुछ परफेक्ट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है। देखता हूँ किस किस का रिप्लाई आता है और कौन कौन ये समझ पाया कि पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर क्या होती है, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, एक बार फिर समझ, जो जिससे डिविजिबल है उनको ऐड करने पर वो फिर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि 6 लिखा आपने, मैं एक और नंबर शायद यूज करता हूँ 28। तो देखते हैं ये 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से नहीं है, 4 से भी है, 7 से भी डिविजिबल है और उसके अलावा 14 से भी है। ऐड करके देखो आप, ठीक है, 1 और 2 3 और 4 7 7 7 14 14 और 14 28, मैंने एक और लिख दी। अब आप और कुछ इन दोनों के अलावा बताओगे परफेक्ट नंबर। बात क्लियर है। ऐसे नंबर जो जिस नंबर से डिविजिबल है उन सबको ऐड करने पर वापस वही नंबर आए तो ऐसे नंबर कहलाते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर तक सारा नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, ठीक है बेटा। तो यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए।